नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे और 26 जनवरी की हार्दिक बधाइयां दे रहा हूं। पूरा देश आज 26 जनवरी मना रहा है। मैं भी कुछ कार्यक्रम में भाग लेके अभी लौटा हूं, तो मुझे याद आया कि जो हमारी पोल्ट्री की सीरीज चल रही है ना, बीमारियों के कारण, लक्षण और समाधान, उसी में आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई बीमारी, एस्परजिलोसिस। इसको दोस्त एस्परजिलोसिस भी कहते हैं और इसको कहते हैं ब्रूडर निमोनिया। ठीक है, तो ये बीमारी जो है ये मुख्यतः छोटे बच्चों में होती है, डे ओल्ड। यानी कि इस बीमारी का जो मेन समय है वो है बच्चे के पैदा होने के समय से। ये बीमारी मुर्गियों में, टर्की में और इस तरीके की जो भी हमारी पक्षी हैं उनमें होती है। और ये मुख्यतः श्वसन तंत्र, श्वास से रिलेटेड बीमारी है। लेकिन जब ये बीमारी एक बार हो जाती है तो ये ब्लड के होते हुए शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेट्स नाम का ये जो फंगस मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फंगस की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की, प्रभाव की। तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले बताया, आप जान लीजिए छोटे बच्चों में, एक दिन के बच्चों में ज़्यादा होती है। और इसका जो मूल स्रोत है वो जगह है जहाँ ये बच्चे पैदा होते हैं। आप वहीं से बीमारी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस भी हैचरी से आप बच्चे लाते हैं, अगर उस हैचरी में एस्परजिलोसिस या ब्रूडर निमोनिया नाम की बीमारी रही है तो निश्चित रूप से आपके पोल्ट्री फार्म में भी इन बच्चों के माध्यम से बीमारी आ सकती है। 1 से 4 दिन के बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी के होने के बाद बच्चों में क्या होता है ना, भूख लगना बंद हो जाता है और जो श्वास लेने की उनकी गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बच्चे झूमने लगते हैं, झूम के गिरने लगते हैं। क्योंकि ये बीमारी शुरुआती दिन से ही होती है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जब आप 100, 200, 300, 400, 1000 बच्चे लाते हैं, उसमें से मोर्टेलिटी होने लगती है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को हो क्या सकता है, एस्परजिलोसिस ब्रूडर निमोनिया। इससे बच्चों की आंखों में भी असर होता है, आंखें सूज जाती हैं और आंखों के आसपास से पीला पीला सा स्राव होने लगता है, आप देखिएगा, और पानी सा बहने लगता है। ये एक बड़ा कॉज है इसका। और दूसरी बात, जब आप छोटे बच्चे का आप पोस्टमार्टम करिएगा, कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई हमें चीर के देखना होगा अंदर है क्या। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अंदर इनके ये फेफड़े हैं जो आपको दिखा रहा हूं। इन फेफड़ों में होता क्या है, अगर एस्परजिलोसिस या ब्रूडर निमोनिया बच्चे को हुआ है तो इसके फेफड़ों में आपको सफेद सफेद छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देंगे। हरे भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, पीले भी होते हैं, यानी कि दाग बन जाते हैं छोटे छोटे। तो ऑपरेशन करके आप ये पहचान सकते हैं कि एस्परजिलोसिस आ गई है। अब हमको करना क्या है, ठीक है, बचाव के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि मौसम के अनुकूल बच्चों को वातावरण मिलना चाहिए। यानी कि ठंड का समय है, जैसा इस समय चल रहा है, तो आपको अपने यहाँ 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है आपके फार्म में अमोनिया नहीं बननी चाहिए। ठीक है, फार्म में पानी नीचे गिरा हुआ या सीलन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन है तो आपके फार्म में कहीं भी फंगस नहीं होना चाहिए। अक्सर देखिए, जैसा मैं फंगस ये दिखा रहा हूं, बहुत बार हमने देखा है कि शरीर में भी हो जाता है। कई जो हम लोग चीजें रखते हैं, दाना पानी वगैरह, उसमें फंगस, रोटियों में फंगस, ब्रेड में फंगस लग जाता है। इसी तरह से हमारी जो फार्म है उसकी दीवारों पर भी फंगस आ जाता है। तो फंगस से रिलेटेड बीमारी है, फंगस बिल्कुल नहीं आने देना है आपने। ठीक है, तो ये मैंने आपको कारण बता दिया, लक्षण बता दिया और बचाव बता दिए हैं। देखो, अगर हमारे फार्म में नमी होगी ना तो उससे हमारे अंडे भी और बच्चे भी, बड़े भी, सभी संक्रमित हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप 5 किलो चूना लीजिए और 1 किलो बारीक पिसा हुआ नीला थोथा, इसको आप लीजिए, दोनों को मिला के आप फार्म में छिड़क दीजिए या
उसका जो भी जिस तरीके से भी स्प्रे करना हो या गीला करके उसको छिड़काव करना हो, ये जरूर आपने करना है। ये एक तरीके का देसी तरीका है डिसइंफेक्ट करने का, जो आपके संक्रमण से, फंगस इन्फेक्शन से हमारी मुर्गियों को बचाएगा। तो दोस्त, ये मैंने आपको बता दिया है बीमारी के लक्षण क्या है, बचाव क्या है, क्यों आती है, किस कारण से आती है, और अंत में अगर आ गई है तो दवा क्या है। ठीक है, तो दोस्त 1 से 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बच्चों में ज़्यादातर होती है। तो ये जो मैं आपको दवा दिखा रहा हूँ टेट्रासाइक्लिन, ये एक पाउडर है बेसिकली। इस पाउडर से आप बहुत हद तक इसका बचाव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये पाउडर आपको देना है पानी में मिला के बच्चों को। ठीक है, जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, वो आपने ध्यान रखना है कि बच्चों को दाना देने से 1 घंटा पहले देना है और दाना खाने के 2 घंटे बाद तक नहीं देनी है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने दाना दे दिया है तो उसके 2 घंटे बाद दीजिए, और नहीं दिया है, जैसे सुबह सुबह देना है तो पहले दे दीजिए। ठीक है, तो पानी में मिला के दवा दे दीजिए। इससे बहुत हद तक आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्त, ये थी आज बीमारियों की सीरीज में चौथी वीडियो। हम लोग बात कर चुके हैं रानीखेत बीमारी की, हम लोग बात कर चुके हैं मैरेक्स जो पहला टीका लगता है उसकी, हम लोग बात कर चुके हैं CRD की, और आज हमने बात की है ब्रूडर निमोनिया की। तो मिलेंगे अगले फिर एक वीडियो में मुर्गियों और पोल्ट्री की बहुत सारी बीमारियों पर हम बात करने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्रेम हमें मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।